हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपको ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको टैली के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जीएसटी के साथ टैली पे वर्क कर सकते हैं। मतलब जो आप सेल परचेज करते हैं वो जीएसटी के साथ कैसे सेल परचेज कर सकते हैं। और जीएसटी अगर देखा जाए तो टैली पे आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो होता है जो जीएसटी को कॉन्फ़िगर करके, और एक मैनुअली का मतलब है कि बिना कॉन्फ़िगर विदाउट कॉन्फ़िगर करने के बाद आप जीएसटी को यूज कर सकते हैं। अच्छा, जीएसटी यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे लेजर पे गया, और लेजर जहाँ क्रिएट करते हैं या तो आप यहाँ पे भी F11 और F3 का बटन प्रेस करते हो तो देखिए यहाँ पे जीएसटी का एक एक्टिवेशन आ गया है। यहाँ पे आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक आ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, मतलब जीएसटी को इनेबल करिए और जीएसटी के जो डिटेल में चेंजेस करने हैं आपको वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये है कि आप यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक कर दीजिए तो भी आ जाएगा। और आप अगर बाहर हैं विदाउट लेजर के बाहर एकदम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे, तब आप F11 की जगह ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और ये जो स्टेटरी एंड टैक्सेशन है इस पर जब क्लिक करते हैं तो भी जीएसटी का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि मैं जो जीएसटी का आज जो वीडियो बना रहा हूँ जीएसटी के ऊपर, ये मैं मैनुअली बना रहा हूँ विदाउट कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप को मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आज मैनुअली बता देता हूँ ताकि आप आसानी से जीएसटी यूज कर सकें। सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे लेजर्स पे जाना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको एस इनपुट SGST एट, अब जितने % जीएसटी आप लगा रहे हैं, मतलब जो आपकी कंपनी में लग रहा है, या अगर आपका खुद का बिजनेस है जितना जीएसटी आप लगा के मतलब मिल रहा है आपको लगाकर, वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। तो मैंने 12% डाल दिया सपोज डैट। ये ड्यूटी एंड टैक्सेज में डालना है आपको। सारे ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाते हैं जितने भी टाइप के टैक्सेज वगैरह होते हैं। अच्छा, अदर पे इसे रहने दीजिए, और मैंने ये बना दिया। अब मैंने लिखा इनपुट CGST क्या यूज होगा, CGST एट 12% मैंने लिख दिया इसे। ये सेंट्रल वाइज जीएसटी है और वो स्टेट वाइज जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक आईजीएसटी भी होता है, लेकिन आईजीएसटी हम यूज नहीं करेंगे। आईजीएसटी हम तब लोग यूज करते हैं जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेज रहे हैं या खरीद रहे हैं, तब होता है आईजीएसटी लग के आता है। अब इसके बाद मैं परचेज का लेजर बना लेता हूँ। परचेज अकाउंट में जाएगा, उसके बाद एक सेल्स का लेजर बना लेता हूँ जो सेल्स अकाउंट में जाएगा। उसके बाद मैं एक आउटपुट SGST एट द रेट 12% मैंने यहाँ पे लेजर बनाया जो ड्यूटी एंड टैक्स में डालते हैं। और एक इसके बाद आउटपुट CGST एट द रेट 12% मैंने डाला यहाँ पे। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे। दोनों ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालने के बाद आप बैक करोगे और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाके स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। मैंने सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया BPL, इसे प्राइमरी में ही रखेंगे। उसके बाद मैंने यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक करा, P4 पीस, इसका फुल फॉर्म डाल देते हैं। उसके बाद आइटम्स पे जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा टीवी 21 इंच। BPL कंपनी की पीसेज में। अब मैं बैक करता हूँ, इसके अकाउंटिंग वाउचर पे गए, F9 का बटन प्रेस किया, बिल नंबर डाल दिया मैंने सपोज डैट 78601। और यहाँ पे मैंने पार्टी में मैंने कैश परचेज किया टीवी 21 इंच की। मैंने यहाँ पे सपोज डैट मैंने 5 टीवी ख़रीदा। एक टीवी का रेट जो है हमारा वो 20,000 रुपये का है, तो यहाँ पे टोटल 1 लाख रुपये आ गए हैं। उसके बाद दोबारा स्पेस दबाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट आ गए हैं।
जिसमें इनपुट जीएसटी आपको लगाना है। तो मैंने एंटर करा, यहाँ पे 12% डाल दिया आपने, और 12% डालने के बाद 12% जो जीएसटी है इस वैल्यू पे 1 लाख पे 12,000 रुपये आ गया। उसके बाद फिर दोबारा स्पेस दबाएंगे, इनपुट SGST लगाएंगे, ये भी 12% है तो 12% यहाँ पे लगाएंगे और एंटर करेंगे, 12,000 रुपये आ गया। अब 1,24,000 रुपये टोटल जुड़ के 1,24,000 रुपये टोटल आ गया है। तो ये हमने जो सामान परचेज किया है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया परचेज गुड्स, या तो मैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं परचेज BPL TV विद कैश इंक्लूडेड GST वैल्यू in rupees 124,000.00/। मतलब मैंने परचेज किया है BPL की टीवी कैश जिसमें GST इंक्लूड है, और ये जो मैंने ख़रीदा है वो 1,24,000 रुपये का परचेज किया है। तो ये हो गया परचेज की एंट्री। सेल्स की एंट्री करना है तो मुझे F8 का बटन प्रेस करना होगा, या तो यहाँ पे क्लिक करिए, F8 भी आप दबा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 78605, और मैंने कैश डिस्पैच होता है जिस दिन पैकिंग होती है, ऑर्डर होता है जिस दिन ऑर्डर आता है, और बायर जिस दिन खरीदने वाला लेके चला जाता है। पूरी डिटेल आप फीड कर सकते हैं चाहे तो। मैंने कैश सेल किया टीवी, 5 टीवी खरीदे थे मैंने, 2 टीवी सेल करे हैं, 20,000 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, 25,000 रुपये के रेट से बेचे। और फिर उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद आउटपुट CGST 12%, उसके बाद आउटपुट SGST लगाया हमने 12%, सेंटर वाइज और स्टेट वाइज GST। ये मैंने सेल कर दिया है, मैंने यहाँ पे डाल दिया सोल्ड BPL TV विद रुपीज इंक्लूडेड GST ₹62,000। क्लियर। तो ये मैंने सेल किया है आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगाकर। तो ये मैंने आज जो आपको बताया है सेल्स का और परचेज का, ये मैंने मैनुअली GST वैल्यू लगाया। डिस्प्ले में जाके आप डे बुक में चेक आउट कर सकते हैं। जो डिस्प्ले है इसमें डे बुक इसमें 2 एंट्रियाँ आ गई हैं परचेज और सेल की। Alt दबा के F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा शॉर्ट में कि कैश परचेज किया गया है 12% CGST और 12% SGST के साथ परचेज किया गया टोटल इतना, और दोनों में इतना इतने का CGST SGST लगा है, और सेल किया गया है दोनों में CGST SGST इतना वैल्यू है, और कैश सेल किया गया इतने रुपये का। पूरी डिटेल में देखने के लिए आप यहाँ पे जाके एंटर करेंगे तो परचेज के बारे में पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, और सेल पे जाके अगर एंटर प्रेस करते हैं तो सेल्स के बारे में पूरी डिटेल निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप परचेज और सेल का जो डेटा है वो आप GST के साथ बिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब जो स्टॉक समरी पे आप जाते हैं तो यहाँ पे स्टॉक दिखाएगा BPL TV किस इंच, एंटर। 5 पीस खरीदे गए, 2 पीस सेल किए गए मतलब बेचे गए, और 3 पीस आपके बचे हैं। 5 पीस इतने का खरीदा, आउटवार्ड में 2 पीस इतने का बेचा, और क्लोजिंग बैलेंस में 3 पीस इतने का बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो GST है वो मैनुअली यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेटेड जो वीडियो है वो मैं बनाता रहता हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर इससे जो चैनल है, जो आपका ही चैनल है, और आप अपने चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेज और टैली से रिलेटेड बाकी बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ों की वीडियो डाला है, 300 से ज़्यादा ही वीडियो हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। हालांकि मैं अपने आप को इतना नहीं मानता कि हाँ मुझे बहुत अच्छा आता है, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी जो ज्ञान है उसे मैं शेयर कर सकूँ, नॉलेज को शेयर कर सकूँ, ताकि दूसरे तक, जो दूसरे लोग हैं उन तक पहुँच सके और वो लोग भी कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।